मेंटल हेल्थ हम सबको पता है कि ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए। और बात जब बच्चों की आती है तो मेंटल हेल्थ और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आफ्टर ऑल भविष्य है वो हमारे, दे आर आवर फ्यूचर। और आजकल जहाँ एनवायरनमेंट में इतने ज़्यादा स्टिमुलाई हैं, दे आर लोडेड, इनफैक्ट ओवरलोडेड विद इंफॉर्मेशन, वहाँ उनकी मेंटल हेल्थ को नर्चर करना, उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हम अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रख सकते हैं? वॉट आर द स्टेप्स, वॉट इज़ द रोड मैप विच कैन following which we can nurture our kids' mental health. I'm going to share those plans, those points with you. But believe me, it is not at all easy. इतना simple नहीं है. I know it's going to be very difficult, but आज की डेट में बच्चों को बड़ा करना भी कौन सा बहुत इजी काम है। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो सब कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी कैन फॉलो दीज पॉइंट्स टू। सो लेट्स कम टू द पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, बी पेशेंट। बी पेशेंट वाइल डीलिंग विद योर किड्स। यस आई नो, अब आप ये बोलोगे या फिर से वही पेशेंस की बात करने लगे, वही तो नहीं होता है और आप वीडियो छोड़ के चले जाएं, देन प्लीज़ लिसन टू मी। आई नो इट्स नॉट एट ऑल ईजी। वो तो मैंने शुरू में ही बोला था कि ईजी नहीं होगा, बट बिलीव मी आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। वो बच्चे हैं हमारे, और लोग चाहे कितना भी बोलते रहें कि 2 साल की हो जाए लाइफ थोड़ा इजी हो जाएगी, 5 साल की हो जाए लाइफ इजी हो जाएगी, 10 साल की हो जाए वो अपने आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे, लाइफ विल बी इजी। नहीं, एट एवरी स्टेज किड्स योर चाइल्ड विल गिव यू न्यू चैलेंज। हर स्टेज पे एक अलग अलग चैलेंजेस होंगे, बट हमें अपना पेशेंस लूज नहीं करना है। हमें हमेशा पेशेंट रहना है। एंड बिलीव मी, ये जो मैं चैलेंजेस की बात कर रही हूँ, दिस इज आई एम telling from my personal experience, not only as a mother, as a daughter too. Yes, even at this stage मैं अपने पेरेंट्स को नए नए चैलेंजेस देती रहती हूँ, कुछ ना कुछ उनको फेस करना पड़ता है। अगर मैं उनको कुछ बोल रही हूँ तो दे हैव टू बी पेशेंट। तो यस, वो भी पेशेंटली सुनते हैं, मेरी बात को समझते हैं, या फिर मीन्स दे हैंडल ऑन देयर ओन। आई एम देयर किड, सो इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उनका हेडेक है कैसे मेरे को डील करें। बट यस, आई एम सेइंग कि इवन नाउ आई एम अ चैलेंज फॉर माई पेरेंट्स एंड एज अ मदर टू माई किड्स ऑल्सो keep on giving me new challenge every day. But you have to be patient. आपको उनके हर एक चैलेंज से बाहर निकलना है। आप बड़े हो, आप बच्चे नहीं हो, तो ऑब्वियसली थोड़ा समझदारी से तो आप ही को काम लेना है। एंड यस, अगर आप कीप ऑन ट्राइंग, इट्स नॉट दैट इजी, बट कीप ऑन ट्राइंग। मे बी ऐसा हो सकता है आपने कल 10 बार गुस्सा किया, तो ट्राई करने से आज 9 बार किया, देन दिस इन इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। तो ऐसे ही धीरे धीरे ट्राई करते रहिए। यस, पूरा गुस्सा करना शायद ना हो, बट अगर आपने एक हद तक उस पर कॉन्कर कर लिया, देन इट विल रियली बी हेल्पफुल फॉर योर किड्स मेंटल हेल्थ। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू हैंडल दैट सिचुएशन, देन गिव योर सेल्फ अ ब्रेक। निकल जाओ उस टाइम पे सिचुएशन से, sit quietly, think calmly, and then again handle that situation. Point number 2, active listening. Yes, ये हर रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है कि आपको एक्टिव लिसनिंग करनी है, और बच्चों के साथ तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको सिर्फ उनके वर्बल क्यूज़ नहीं, नॉन वर्बल क्यूज़ को भी पढ़ना है। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट व्हेन यू आर टॉकिंग टू देम। पैराफ्रेज, आप उसको दोबारा से बोलो, कि दोबारा से उसको रिपीट करो जो बच्चे ने बोला है, जस्ट टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि हाँ बच्चे ने यही बोला है, और उसको भी लगेगा कि पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं। इनफैक्ट आई हैव मेड अ कंप्लीट वीडियो ऑन दिस, लाइक हाउ यू कैन बी एन एक्टिव लिसनर। उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यू कैन गो एंड लर्न दोज पॉइंट्स, हाउ यू कैन बी एन एक्टिव लिसनर। पॉइंट नंबर 3, शेयर योर फीलिंग्स। येस, पेरेंट्स को लगता है बच्चे क्या समझेंगे, उनके साथ क्या अपनी फीलिंग शेयर करना, बट बिलीव मी, जब आप अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर करोगे, आप उन्हें बताओगे आपका दिन कैसा रहा, क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है, किस चीज़ से आप हर्ट फील होते हो, तो वो भी ओपन अप होंगे। आपका एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग अच्छी बनेगी, और वो शेयर करेंगे। उनको कभी किसी चीज़ के लिए बुरा लगेगा, कुछ भी होगा, वो सबसे पहले आपके पास आएंगे अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए। वो बाहर कोई और सहारा नहीं ढूंढेंगे। और आई एम सेइंग दिस इज़ अ 100% गारंटेड, ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला। ये मैं भी करती हूँ। पहले मुझे भी लगता था कि यार बच्चे कहाँ समझेंगे, बट नाउ व्हेन आई शेयर माई फीलिंग्स विद देम, माई थॉट्स, माई आइडियाज़ ऑफ डूइंग थिंग्स, कि मैं कोई चीज़ क्यों कर रही हूँ, मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है, दे लिटरली अंडरस्टैंड एंड देन दे सपोर्ट।
पहले वो अगर किसी चीज़ में सपोर्ट नहीं करते थे, नाउ दे हैव स्टार्टेड सपोर्टिंग। तो बच्चे सब समझते हैं और साथ के साथ उनको भी एक हिम्मत मिलती है कि अपने इमोशंस को छुपाना नहीं है, आपको अपने फीलिंग्स को बताना है, एक्सप्रेस करना है। और कल को अगर उन्हें ज़रूरत होगी, कुछ होगा उनके साथ, वो सबसे पहले आपके पास आएंगे अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए, उन्हें दबाएंगे नहीं। सो शेयर योर फीलिंग्स विद योर किड्स। पॉइंट नंबर 4, मॉडल हेल्दी बिहेवियर। यस, एज आई ऑलवेज से कि बच्चे अपनी कानों से नहीं, अपनी आंखों से सुनते हैं। आप उन्हें 10 अच्छी बातें बता दीजिए, आप उन्हें बताइए कि फाइटिंग इज़ नॉट गुड, शाउट करना अच्छा नहीं होता है, किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन वही चीज़ें आप कर रहे हो, वो देख रहे हैं आपको चिल्लाते हुए, आपको दूसरे के साथ लड़ते हुए, झूठ बोलते हुए, देन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू पिक दोज थिंग्स। क्योंकि उन्हें कुछ वो सुनाई नहीं देगा, वो देखेंगे, वो उसको ज़्यादा एब्जॉर्व करेंगे। दे आर गोइंग टू इंटरनलाइज दोज फीलिंग्स। सो यू हैव टू वॉक द टॉक। आप जो भी बोल रहे हो, आप जो भी अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हो कि वो ऐसे होने चाहिए, आपको वो करना पड़ेगा, आपको वैसा बनना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। यू हैव टू लिव बाय एग्जाम्पल, यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। पॉइंट नंबर 5, सेट द रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम। आज की डेट में एज सेट कि इतना सारा इन्फॉर्मेशन है बच्चों के पास, उनको इतना कुछ है करने के लिए, ऐसे ही हमारे एज अ पेरेंट हमारी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं उनके लिए। तो इतनी एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, मत दबाओ उनको अपनी एक्सपेक्टेशंस के नीचे कि दे विल नॉट बी मेंटली हेल्दी। टू हैव अ मेंटली हेल्दी किड मैन, यू हैव टू सेट द रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। आप देखो कि आपके बच्चा किस चीज़ में अच्छा करता है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करो, और जहाँ पर कि उसकी स्ट्रेंथ है उस पर ज़्यादा फोकस करो, उसकी वीकनेस को भी धीरे धीरे करके दूर करने की कोशिश करो, वर्क ऑन दैट टू। बट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखो। क्या आप बचपन से आज तक हर चीज़ में फर्स्ट आते आए हो? अभी भी आ रही हो कॉन्करिंग इन एवरी फील्ड? नहीं ना, तो बच्चों से एक्सपेक्टेशंस क्यों? लेट देम जस्ट पार्टिसिपेट, लेट देम एक्सप्लोर द थिंग्स। कहाँ उनका इंटरेस्ट है, क्या उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें पार्टिसिपेट जरूर कराओ। लेकिन अगर वो अच्छा नहीं परफॉर्म करते हैं, उनका मन नहीं है, देन लीव इट। पॉइंट नंबर 6, इंजॉय विद योर चाइल्ड। यस, कोई आउटडोर एक्टिविटी, कोई इंडोर एक्टिविटी अपार्ट फ्रॉम वॉचिंग टीवी, कुछ और ऐसा जिसमें फन हो। मे बी उनको आप कुकिंग में इन्वॉल्व करो, किसी भी चीज़ में करो, बट एक फन एलिमेंट वहाँ पे होना चाहिए। वो बाद में एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन भी हो कि आप साथ में खाना खा रहे हो, यू आर गोइंग फॉर द ड्राइव, तो यू आर डिस्कसिंग ऑन दैट पॉइंट। तो बच्चों के साथ कुछ ऐसा फन एक्टिविटी होना चाहिए जहाँ पे कि वो पूरा अपना बचपन जिए और आप भी अपना बचपन जियो उनके साथ। दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर चाइल्ड एज वेल एज योर मेंटल हेल्थ। लाइक आई ऑलवेज से कि हम लोग हमेशा रात को डिनर के बाद कुछ ना कुछ बोर्ड गेम खेलते हैं। पहले वो लूडो होता था, अभी बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो दे हैव डेवलप्ड इंटरेस्ट इन चेस। तो हम लोग चेस खेलते हैं। वोंट बिलीव 7 years ओल्ड है यार, वो बहुत अच्छा हमें टफ कंपटीशन देते हैं, बहुत बार तो हरा भी देते हैं। मतलब हमसे ही सीखा है, वी आर नॉट दैट गुड प्लेयर, बट ठीक है यार, उनसे इतने बड़े हैं उनके पेरेंट्स हैं, और अभी तो वो सिर्फ 7 साल के हैं, बट वो हमें हरा देते हैं। और जब वो खुश होते हैं, उनके जो जेन्युइन जीत की खुशी होती है, क्योंकि हम उन्हें जीतने नहीं जीत देते कि ऐसे ही जीतने दिया, वो पूरा लड़के फिर जीतते हैं। और जब उनके चेहरे पे वो खुशी होती है ना, यू वोंट बिलीव, मतलब मज़ा आ जाता है उसे देख के, और लगता है कि हम हार गए उनसे। तो एक अच्छा सा पॉजिटिव हेल्दी एनवायरनमेंट बनता है, और कभी वो भी हारते हैं तो दे नो हाउ टू हैंडल द फेलियर्स। प्लेइंग इज इम्पॉर्टेंट, पार्टिसिपेटिंग इज इम्पॉर्टेंट, हारे या जीते दैट्स फाइन। सो ये थे वो 6 पॉइंट जिसको कि अगर आप फॉलो करो, यू कैन नर्चर द पॉजिटिव मेंटल हेल्थ इन योर चाइल्ड। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है देन डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स, and subscribe to my channel and share the video with your friends. Bye bye.